हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सायंकालीन चर्चा सत्र में। तो हम चर्चा कर रहे हैं गुरु की पहचान। तो कल हम देखें कि गुरु जो है उनकी आवश्यकता क्यों होती है। हमने देखा भौतिक जगत में हर एक चीज के लिए हमें मार्गदर्शक, शिक्षक, कोच की आवश्यकता होती है। तो फिर आध्यात्मिक कार्यों के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो क्यों हम न स्वीकार करें। उनके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है। उसके अलग अलग उदाहरण देके भौतिक जगत पर कैसे लोग अलग अलग जो है लोगों पर, चीज़ों पर पूरा विश्वास रखते हैं। सोचते नहीं है कि वहाँ पर हमारा कुछ हानि होगा ना होगा, इसके ऊपर कुछ भी हो सोचते नहीं है, लेकिन पूरा विश्वास रखते हैं। और हमने देखा कैसे शुरुआत में कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्हें जो है हमें सत्य पूछना चाहिए, सत्य की जिज्ञासा करना चाहिए, सत्य जो है जानने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जो है हमें नम्र होकर प्रश्न पूछना चाहिए। उसके बाद जो है हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये सब करने के बाद जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद हमने देखा कैसे अर्जुन को जो है कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी विनीत भाव से, जिज्ञासा से वो जो है कृष्ण को समर्पित हुए और वहाँ पर उन्होंने जो है प्रश्न पूछा कि मैं अभी आपका शिष्य हूँ, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए। तब जाकर कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। इसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे कृपन या कंजूस या बुद्धिमान या ब्राह्मण व्यक्ति, इनके दोनों के बीच में क्या अंतर है। जो कंजूस, कंजूस मतलब पैसों के लिए कंजूस नहीं, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करता है और उसके बजाय वो भौतिक कार्यों में व्यस्त रहता है, उसमें ही मौज मजा में जो लगा रहता है, उसे कंजूस बोला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो भगवान की सेवा में, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता है, उसे बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं। तो ऐसा हमने कल देखा। तो आज हम देखेंगे गुरु ये टॉपिक के आगे। तो भी आपको गुरु के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी जो है दीक्षा लिया है, दीक्षा लेने वाले हैं, ऑलरेडी आपके गुरु हैं, गुरु मानते हैं, या फिर आप गुरु है किसके लिए, तो हो सकता है ना। तो फिर मेरा ये सवाल है, तो गुरु कौन नहीं है, या फिर गुरु कौन नहीं हो सकता है। तो कोई बताएंगे कि गुरु कौन नहीं है। ओके, जो हरिनाम का प्रचार नहीं करता वो गुरु नहीं हो सकता है। ओके, और जो परंपरा में नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता है। ओके, ढोंगी। शायद बहुत लोगों को पता नहीं, जो परंपरा में नहीं है रह रहता। ओके, सेम उत्तर है। इसके अलावा कोई उत्तर है जो प्रामाणिक नहीं है। ओके, जो भगवान विष्णु और कृष्ण का भक्त नहीं है, अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया, वो नहीं हो सकता। ओके, सही उत्तर दिए हैं। ओके, जो खुद को भगवान मानते हैं वो गुरु नहीं हो सकते हैं। करेक्ट। भगवान मानते तो गुरु होना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं है। करेक्ट। तो देखिए, हमें वैदिक सत्य अगर जानना है अच्छी तरह से, तो हमें जो है वो सत्य जानने के लिए हमारे अंदर जो है पैशन होना चाहिए, जो है ईगरनेस, आतुरता जो है हमारे अंदर होनी चाहिए।
तभी जाकर हम जो प्रामाणिक और ढोंगी जो गुरु होते हैं, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो हम जान सकते हैं। हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेवर झूठे धर्म पुरुष जो हैं, धंधेबाई गुरु जो हैं, उनका बोलबाला बढ़ रहा है। तो ये जो है हम देखते हैं कैसे अलग-अलग प्रकार के ये लोग होते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य सिर्फ़ फॉलोअर बनाना है। फिर वो भगवद्धाम जाएँ, ना जाएँ, वो नरक में जाएँ कि और कहीं इधर चले जाएँ, उनको लेना-देना नहीं होता है। लालची गुरु, लोभी चेला, नरक में ठेलम ठेला, ऐसा बोलते हैं। तो लालची जो है, वो गुरु होता है क्योंकि उसे जो शिष्य से कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, और लोभी जो है, वो चेला होता है, तो वो भी कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से गुरु के पास आता है। उसकी भी भौतिक इच्छा होती है, इसकी भी भौतिक इच्छा होती है, दोनों आते हैं, दोनों एक-दूसरे को चीट करते हैं। इस भौतिक जगत में ऐसे ही है, हर कोई व्यक्ति जो है दूसरों को फँसाने का प्रयास करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि खुद भी फँस जाता है। तो एक बार एक ट्रेन है जो है, वो स्टेशन पर रुकी थी। जनरली हम देखते हैं कहीं-कहीं बड़ा जंक्शन होता है, तो 10-15 मिनट जो रुकती है। तो एक व्यक्ति उसे न्यूज़पेपर लेना था, तो 14 मिनट हो गए, साढ़े 14 मिनट हो गए, सिर्फ़ आधा मिनट बचा है। तो हम देखते हैं जनरली 3 हॉर्न बजते हैं, तो जैसे एक हॉर्न बजा तो उतर जाता है और पेपर वाले के पास भागते-भागते जाता है। तब तक दूसरा हॉर्न बजता है, उसको बोलते हैं न्यूज़पेपर दो। तो न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है, वो बोलते हैं ₹5 दो, तो ₹1 कॉइन उसके हाथ में रखकर वो जो है ट्रेन के अंदर बैठ जाता है, तब तक ट्रेन चली जाती है। तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैंने उस पेपर वाले को फँसाया, लेकिन वो जाकर बैठ जाता है एकदम खुशी-खुशी से, एकदम उसको लगता है उसे लगता है कि ₹5 का न्यूज़पेपर मैंने ₹1 में लिया, और वो न्यूज़पेपर खोलता है और देखता है कि वो न्यूज़पेपर कल का था। मतलब अगर आज 25 तारीख है, तो 24 तारीख का वो न्यूज़पेपर था। मतलब सोचिए, ये उसको फँसाना चाह रहा था और वो उसको फँसाना चाह रहा था। दोनों अभी कौन किसको फँसा रहा है देखिए, दोनों जो है एक-दूसरे को फँसा रहे हैं। वो सोच रहा था न्यूज़पेपर वाला कि मुझे कल का पेपर ₹5 में बेचूँ, ये सोच रहा था कि मैं आज का पेपर ₹1 में लूँ, लेकिन दोनों फँस गए। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति एक-दूसरे को फँसाने के लिए आतुर है, और वो तो बात तो छोड़े कि जो है धर्म के नाम पर ये लोग फँसाते हैं, वो तो अलग ही बात है। हम देखते हैं कैसे जो है जो खुद को गुरु मानता है, बोलता है मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, साधु हूँ। गुरु मोस्टली गुरु देखेंगे, गुरु मानता है, और वो जो है लोगों को झूठे वादे करता है और बोलता है कि मेरे पास गुप्त मंत्र है, और वो बोलते हैं कि वो गुप्त मंत्र जो है सबके सामने मैं दे नहीं सकता हूँ। तो लोग भी क्या बोलते हैं, चलो हमें गुप्त मंत्र जो है मिलने वाला है, तो उसके लिए लोग जो है वो उनके पास जाते हैं, और इतना ही नहीं, जाने के बाद जो है वे जो है बोलते गुप्त मंत्र है, किसी को बताना नहीं है, और उसके लिए बोले मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ दान दक्षिणा लगेगा। तो फिर लोग जो है दान दक्षिणा करते हैं, और फिर वो गुप्त मंत्र बोलते कान में, कान मंत्र, और किसी को बताना नहीं है। तो फिर वो मंत्र जो है उसे कान में बताया जाता है, और फिर वो जो है शिष्य, तथाकथित शिष्य जो है वो क्या होता है, वो दक्षिणा देता है। और ऐसे भी कुछ-कुछ होते हैं, बोलते हैं पूरा एकदम पंडाल भरा हुआ रहता है। वो गुरु बोलता है कि आज दीक्षा का प्रोग्राम है। तो दीक्षा का प्रोग्राम है, तो पानी लेता है हाथ में, बोला जिसके-जिसके ऊपर ये पानी गिरेगा, वो मेरा शिष्य हो जाएगा। तो वो सब होने के पहले जो है सबका फीस होता है, एंट्री फी, दीक्षा फी, मंत्र फी अलग-अलग प्रकार का होता है, वो सब जमा करना होता है। तो आजकल तो इतने प्रगत हो गए हैं, बोलते गूगल पे करो, अकाउंट पे करो, या फिर जो है अलग-अलग ऐप से जो है वो करने के लिए बोलते हैं, और वो करने के बाद ही जो है आपको एंट्री मिलेगी, और फिर जो गुरु है तथाकथित, वो पानी लेकर जो है छिड़कते हैं लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर गिरा वो आज से उनका शिष्य। और जाते समय बड़े-बड़े फ़ोटोज़ लेके जाते हैं, फ्रेम घर में लगाने के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं कि जिनके घर में अगर देखा जाए
तो भगवान से बड़े जो है उनके तथाकथित गुरु के फोटो लगाए जाते हैं। हाँ, लेकिन बाद में वो चले जाने के बाद या फिर पता चलने के बाद वो गुरु जो है गुरु नहीं थे, कुछ अलग थे, तो फिर वो जो है फोटो उतार देते हैं, कहीं दूसरा फोटो लगा देते हैं और झूठे वादे करते रहते हैं कि मैं ये करूँगा आपके लिए, वो करूँगा। तो ऐसे जो है झूठे वादे जो है ये लोग करते हैं और उनको जो है वो गुरु जो है शिष्य को बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो करना है करो, आपको चाय पीना है पियो। एक तो ऐसा व्यक्ति मिला था, वो गुरु है, बोलता है उनकी संस्था स्थापन की है, बोले कि आप जो है 3 नियम पालन करो। कोई बोलते है 2 नियम पालन करो, कोई बोलता है 2.5 नियम पालन करो। 2.5 नियम मतलब जो है आप मांस नहीं खाना है लेकिन प्याज लहसुन खा सकते हैं। आप दारू नहीं पीना है लेकिन आप जो है कोका कोला थम्स अप पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हो, चाय कॉफी पी सकते हो। तो ऐसे जो है तथाकथित गुरु जो है वो नियम में बदलाव करते हैं, अपने जो है कुछ लाभ के लिए जो है वो जो है अलग-अलग प्रकार के नियम बनाते हैं। वैसे जो है अलग-अलग प्रकार के गुरु जो है वे हम देखते हैं कैसे लोगों को जो है क्या करते हैं, फँसाते हैं। कोई गुरु होते हैं, वो बोलते हैं पहले शरीर ठीक अच्छा रखना है, ठीक रखना है, तभी जाके साधना कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ है तो साधना मस्त। तो ऐसे जो गुरु होते हैं उन्हें योग गुरु कहा जाता है। तो जो है योग सिखाने के नाम से वो क्या कर रहे हैं, शारीरिक कवायद, कसरत जो है व्यायाम करवाते हैं। तो हालाँकि अगर देखा जाए कि योग मतलब भगवान से जुड़ना। अगर बोलता है कि मैं योग सिखा रहा हूँ, तो हमें उसके पास जाकर पूछना चाहिए, तो हम भगवान से कैसे जुड़ें? ना कि शरीर का योगा करें। तो गुरु जो होते हैं कुछ-कुछ वो योगा गुरु। तो योगा गुरु जो हैं, वो क्या करते हैं शरीर के लिए, शरीर कैसे फिट एंड फाइन रखना है, उसके लिए वो जो है क्या करते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन असली जो गुरु है, वो योग बताता है, इसके बारे में वो भगवान से कैसे जुड़ें, भगवान के साथ कैसे संबंध स्थापित करें। जो ऐसा बताता है, वो सही गुरु होता है। और ये लोग बोलते हैं कि योग जो है उत्तम धारणा होती है, अगर वो अपनाएंगे तो शरीर एकदम फिट होगा और शरीर फिट होगा तो फिर हम ज़्यादा दिन तक हम क्या कर सकते हैं, हम रह सकते हैं। ये देखिए हम देखते कैसे कि ऐसे भी कुछ-कुछ होता है कि मैं भगवान, तुम भगवान, सब भगवान, सबको सब भगवान एक साथ। ऐसे भी कुछ-कुछ हैं, वो बोलते हैं 2 भाई हैं और 1 बहन है। वो बोलते हैं कि मैं सुभद्रा हूँ, मेरी बहन सुभद्रा है, मैं जगन्नाथ हूँ और मेरा दूसरा भाई जो है वो बलदेव है। तो ऐसा भी लोग होते हैं कि वे खुद की फैमिली को भगवान मानते हैं और बाकी सबको अनुयायी मानते हैं। बापू तारी त्याला को न मारी। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं, जो खुद को भगवान मानते हैं। लेकिन हालाँकि जो गुरु है वो कभी भगवान नहीं हो सकता है, जो साधारण व्यक्ति है वो भी कभी भगवान नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो ये पंच महाभूतों से बने हुए शरीर में रहते हुए ये लोग अपने आप को जो है भगवान मानते हैं। तो ये गलत है। कैसे ये लोग जो है अलग-अलग प्रकार से, तो कोई ऐसे होते हैं, अगर आप इधर जाएँगे कुंभ मेला, तो कुंभ मेला में जब जाएँगे आप अलग-अलग प्रकार के, ये बाबा, वो बाबा, ये गुरु, वो गुरु, है ना? तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के जो है वहाँ पर लोग मिलते हैं। उनके पास थोड़ा बहुत सिद्धि आ जाती है, तपस्या करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो सिद्धि जब प्राप्त होती है, उस सिद्धि का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत इस्तेमाल करके और लोग भी जो है क्या करते हैं लोग, किसकी आपकी कहेंगे प्लीज देख लो ये गुरु दिग्दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे हम देखें कुंभ मेला में जो है अलग-अलग प्रकार के लोग, अलग-अलग बाबा, जो लेडीज़ भी जो हैं खुद को गुरु मानेंगे, भगवान मानेंगे, है ना? तो कलयुग में ऐसे बोला जाता है कि कलयुग में हर स सिटी में, शहर में या फिर हर दिन जो है एक-एक
गुरु भगवान जो है वो उत्पन्न होते हैं। इंडिया इज द फैक्ट्री ऑफ गॉड, ऐसा लोग बोलते हैं। इंडिया में जो है व्यक्ति थोड़ा बहुत उसके बाद सिद्धि आ जाती है, बोलते हैं मैं भगवान। कल ऐसा भी है, कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है लोगों का। वैसे बहुत सारे भगवान जो है कोर्ट में केस दाखिल किए कि वो बोल रहे कि मैं भगवान, वो बोल रहा है मैं भगवान, वो बोल रहा है मैं भगवान, और सभी भगवान जो है कोर्ट में केस डाले हुए एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं, और ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम भगवान है। तो देखिए, अगर भगवान है तो कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। तो ये जो है ऐसे जो हम देखते कलयुग में हर जगह, हर सिटी तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। बाबा लोग तो मिल ही जाते हैं, जो भी है, बाबा, बाई, अक्का, अम्मा, जो भी है, दीदी, दादा, सब ये लोग मिल जाते हैं और खुद को गुरु से भगवान तक मानते हैं, और लोग भी उन्हें मान लेते हैं। तो लोग भी क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उनको ऐसे भी लोग थे जो आते ही उनके सर पे हाथ रखते कुछ तो प्राप्त हो जाता था। कोई ऐसे थे वो तो मुख से सोना निकालते थे, हाथ से सोना निकालते थे। वो जो भस्म होता है वो भी हाथ से निकाल के उन्हें देते थे, बोले बाबा का आशीर्वाद। गुरु जो है वो थे गुरु का आशीर्वाद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं को वो भगवान मानते हैं और अभिषेक भी करवाते हैं। और जन्माष्टमी आ रही है तो ऐसे भी बहुत सारे जो है लोग खुद को भगवान मानते हैं और अभिषेक करवा लेते हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो झूठे होते हैं। तो तो ये भोंदू गुरु जो है, ये लोग जो है अपने अंध अनुयायियों को जो है यातनाएं देते हैं। तो ये हम देखते कैसे वो बोलते हैं कि देखो मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हें भी भगवान बनाऊंगा, और ऐसे हम सब भगवान बनेंगे। तो ऐसे लोग जो है जिनकी इच्छा भी होती है, मन के अंदर इच्छा होती है, नहीं मुझे मेरे भी अनुयायी हो, मेरे भी फॉलोअर्स हो, तो ऐसे जो है अलग अलग प्रकार के लोग जो है वो फंस जाते हैं। और ये वैसे भोली भाली जो जनता है उसे ऐसे झूठे धर्म पुरुष जो है उनका अंधा अनुगमन करते हैं, और इस जीवन तथा अगले जीवन में जो दुखों की ओर अग्रसित होते हैं। तो उनको जब अनुगमन करते हैं तो खुद तो फंस जाते हैं इस जन्म में, और अगले जन्म में भी जो है वो फंस जाते हैं। तो ऐसे जो धर्म गुरु के वेश में जो ठग होते हैं, और वो जो है उनको अंधानुगमन करते हैं, मतलब आंखें बंद करके उनको फॉलो करते हैं, वो भी फंस जाते हैं और ये भी फंस जाते हैं, दोनों एक दूसरे को फंसा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये शुद्ध ज्ञान जो है वो प्राप्त करना है। तो ज्ञान प्रदान, हालांकि जो व्यक्ति है तो वो शुद्ध ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हो, प्रामाणिक हो और आध्यात्मिक हो। तो उसके ऐसे कौन से लक्षण होते हैं वो हम देखेंगे। तभी आप लोगों के लिए सवाल है, अगर आप हीरा खरीदने जाते हो, मानो आप बोलेंगे कहाँ पैसा हीरा खरीदने का, मानो आपके पास करोड़ रुपए आ गए और आपकी इच्छा है कि हीरा खरीदें, तो आप हीरा जब खरीदने जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? पहले वो कहाँ जाएंगे, और वो खरीदते समय आप क्या दक्षता लेंगे? हीरा खरीदने कहाँ जाएंगे और आप क्या दक्षता लेंगे आप हीरा लेते समय? ओके, ज्वेलरी स्टोर में जाएंगे, ज्वेलरी शॉप में जाएंगे, ओके बराबर है, जहाँ पर हीरे मिलते हैं तो वहाँ पर आप जाएंगे। लेकिन अभी हीरा हुई वहाँ पर, अभी आप कैसे पता चलेगा आपको कि वो हीरा ही है? सर्टिफिकेट ऑफ प्योरिटी, ओके, डायमंड सर्टिफिकेट, ओके, करेक्ट, सर्टिफिकेशन चाहिए। ऑथोराइज स्टोर में जाएंगे। तो देखिए, अगर हम कहीं दुकान में जाते हैं जहाँ पर हीरे रखे हुए हैं, तो हम कुछ भी हीरे जैसे दिखता है तो उसके ऊपर झपट नहीं मारेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको जो है उसका चेक करके लेंगे उससे, तो सचमुच वो है क्या नहीं है। और उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, वो सचमुच है कि नहीं, उसके लिए हम ऐसे व्यक्ति को फोन करेंगे या फिर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे कि उसे पता है कि असली हीरा क्या होता है। तो ऐसे लोगों से पहले हम जो है
ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो है हीरा खरीद करने जाएंगे। अन्यथा क्या होगा, अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो हीरे के बजाय हमारे हाथ में कांच कांच जो है, ग्लास जो है हमारे हाथ में रख देंगे और हमें फंसा देंगे। ऐसा होता है, हम देखते हैं कैसे लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों के लिए फंसा देते हैं। तो ऐसे जो ये ठग लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो फंसाने का ही प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें जो जिस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है उनसे हमें क्या करना चाहिए, उनसे हमें जो है एडवाइस लेना चाहिए। उसके बाद ही जो है हमें अपना कार्य करना चाहिए। जो हम कुछ खरीदी करेंगे तो वो हम जो है करना चाहिए। जैसे इधर आईएसएमआर दिख रहा है, तो वैसे ही जो है हीरो जो खरीदते हीरे, तो उसका भी कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जिससे हम जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं या फिर अच्छा जो ओरिजिनल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई जो इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि अधिकृत शिक्षण संस्था संस्था जो है वो है कि नहीं, गवर्नमेंट एडेड या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर, विद्यापीठ के अंदर वो जो है कि नहीं, ऑथोराइज है कि नहीं, पहले देखेंगे। उसके बाद ही जो है हम उस कॉलेज में दाखला लेंगे और डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। ऐसे हम किसी भी संस्था में जाकर जो है दाखला नहीं लेंगे और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम फंसाए जा सकते हैं। अगर हम फंस गए तो क्या होगा, हमारा जो 1 साल या फिर कुछ साल बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो है बहुत सारा नुकसान जो है हमें उठाना पड़ेगा। तो इसलिए लोग जो है पहले देखते हैं या फिर हम देखते हैं, स्कूल हो कॉलेज हो वो अच्छा है कि नहीं, तो उसके बाद ही हम वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। हम देखते हैं कैसे एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, इतना कुछ पता होने के बाद भी जो है लोग जो है वो प्रॉपर जगह पर नहीं जाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वो लगता है, उन्हें लगता है कि चलो घर में दादा दादी हैं, उनको पता ही रहेगा कि वो पुराने ख्यालात के हैं, भगवान के ऊपर उनका विश्वास है, तो उनसे ही हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ, अभी दादा दादी नहीं है या साथ में नहीं रहते हैं या फिर लोग उनके साथ रहते नहीं हैं, वो बात अलग है। लेकिन जनरली लोग सोचते हैं कि हाँ, अभी हमारे घर में यहाँ है दादाजी हैं तो उनसे पूछ लेंगे, दादी हैं उनसे पूछ लेंगे और हम अपना भक्ति करते रहेंगे, थोड़ी बड़ी शादी भक्ति। तो ऐसा लोग जो है बोलते हैं, तो वो कहाँ से आता है, दादा दादी से, नाना नानी से जो है वो लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसे जब बचकाना जो धारणाएं हैं न केवल सबसे यथार्थ इस विज्ञान के दर्जे का प्रबलतापूर्वक छीन कर देती। तो और इसके कारण जो है जो ढोंगी होते हैं और साधु होते हैं, वो जो है नए नए अनुयायी बनाने में लग जाते हैं और उनका लाभ जो है वो उठा देते हैं। तो मतलब हम ही लोग जो है क्या करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं कि हम ऐसा प्रॉपर नॉलेज न लेने के कारण जो है हम भी किसी भोंदू गुरु के झांसे में आ जाते हैं और बाकी लोगों को भी झांसे में फंसा देते हैं। तो देखिए कि ये भौतिक जगत में जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है हमारे इंद्रियों से हम ले नहीं सकते हैं, पूरा नहीं ले सकते। जैसे हम पंचेंद्रिया देखेंगे, ये पंचेंद्रिया है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। तो ये पंचेंद्रिया जो है, इससे जो है हम ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। तो वैसे हमने पहले कुछ है ना दिनों पहले हमने इसके बारे में चर्चा की थी, कैसे अपूर्ण इंद्रिया होने के कारण हम फंस जाते हैं। तो ये सोचिए, भौतिक ज्ञान अगर हम इस अपूर्ण इंद्रिय से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे। जो ये भौतिक चीजें हैं, आंखें हैं, कान हैं, ये भौतिक चीजें हैं, हमें इनके ऊपर भरोसा है, लेकिन भरोसा होने के बावजूद भी जो है हम इनसे भौतिक ज्ञान ठीक से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, पूरी तरह से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान जो इस जड़ से परे है, जो दिव्य है, तो ये ऐसे दिव्य विषयों का क्या कहना, भगवान के बारे में जो साक्षात जो ज्ञान है, वहां तक पहुंचने की योग्यता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए भगवान के शरणागत और उसके संदेश को बिना किसी मिलावट के दोहराने वाले
किसी भी व्यक्ति को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिससे पूर्ण ज्ञान अर्जित किया जा सके। इसका मतलब देखिए, भौतिक जगत में है ना, हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, किसी का सवाल आ सकता है। अगर हमारे अपूर्ण है, जो भी व्यक्ति से हम ज्ञान लेंगे इस भौतिक जगत में, तो वो भी अपूर्ण रहेगा। करेक्ट, वो भी अपूर्ण रहेगा, लेकिन उसका शरणागति, उसका समर्पण भगवान के प्रति, उसके गुरु के प्रति, वो हमें देखना है। उसका ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हमें देखना है। और हमें ये देखना है कि वो भगवान का सही प्रतिनिधि है कि नहीं। तो उसके बाद ही जो है, हम उनसे जो है ये ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसा गुरु कौन नहीं है और गुरु कौन है। तो अभी हम देखेंगे कि गुरु की योग्यताएं, गुरु की योग्यताएं जो है वो क्या होती है। तो आप में से कोई बताएंगे कि क्या होना चाहिए? गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? ओके, परंपरा में। Okay. इसके अलावा कुछ? पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कैसा होना, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, काला होना चाहिए, गोरा होना चाहिए? जटा होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओके, शरणागत हो, चेतना शुद्ध हो। तो हम देखना चाहिए कि कैसे दीक्षित गुरु, करुणा होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, परिपूर्ण भगवान के प्रति आस्थापूर्ण। ओके, निस्वार्थ होना चाहिए। ये सभी उत्तर सही है। कृष्ण को भगवान मानना चाहिए। करेक्ट, डेडिकेटेड टू कृष्णा। ओके, सही सही उत्तर बताया आप सब लोगों ने। तो हमें, जब हम आध्यात्मिक अधिकारी की प्रामाणिकता जो है, उसके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है, हो सकता है उसे ना मराठी आए, ना हिंदी आए, ऐसे भी हो सकते इंग्लिश ना आए, या फिर कुछ अलग भाषा बोल रहा हूँ, बंगाली बोल रहा हूँ, उड़ीसा बोल रहा हूँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तो ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, गुजराती या फिर भोजपुरी, तो ऐसा कुछ अलग अलग भाषा बोल रहा हूँ, या फिर उसका शरीर यष्टि, देह बोली जो है वो अलग हो, नाटा हो, मोटा हो, छोटा हो, लंबा हो, काला हो, गोरा हो, तो ऐसा हो सकता है। तो या फिर वो जो है, ये चीजें जो है ये मायने रखता नहीं है। जैसे हम देखते हैं जो सोना होता है, सोने की जो शुद्धता जो है वो कैसे पता चलती है? हम देखते को 18 कैरेट है कि 20 कैरेट है कि 22 कैरेट है कि 24 कैरेट है, तो हम देखते तभी जाकर पता चलता है कि कितना शुद्ध है। अगर 24 कैरेट है तो पूरा शुद्ध है, अगर कम है तो कम है। तो ये हम जो है उसके ऊपर, उस कैरेट के ऊपर तो पता चलता है कि सोना कितना शुद्ध है।
तो वैसे ही यहाँ पर जो है, जो प्रामाणिकता का कुछ मापदंड होता है, तो हम देखेंगे। तो जैसे सोने की कसौटी होती है, वैसे ही जो आध्यात्मिक अधिकृत जो व्यक्ति होता है, उसकी भी कसौटी होती है। तो पहला देखेंगे हम कि उसे भगवान के बारे में ज्ञान है क्या? तो वो ज्ञान जो है वो कैसे प्राप्त करना है उसे? उसे प्राप्त करना है गुरु शिष्य परंपरा से। तो गुरु शिष्य परंपरा से उसे वो ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वे कोई के खुद को गुरु मानते हैं, तो उसको पूछना है, भाई आपका गुरु कौन है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोले मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं ही गुरु हूँ और मैंने ही इसको स्टार्ट किया है। तो देखिए श्रील प्रभुपाद भी जो है, जब उन्होंने इस्कॉन संस्था स्टार्ट की, तो वहां पर वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर भक्ति वेदांत कॉन्शियसनेस ऐसा लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा नहीं। तो उन्होंने क्या लिखा? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इससे पता चलता है कि प्रामाणिक गुरु जो है कभी खुद को प्रमोट नहीं करता है। तो प्रभुपाद ने खुद को प्रमोट नहीं किया है, हम प्रभुपाद को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सही ज्ञान हमें दिया है, तो हम सही व्यक्ति की पहचान जो है लोगों को दे रहे हैं। और जो प्रामाणिक गुरु होता है वो खुद के लाभ के लिए जो है निजी प्रचार हेतु जो है वो सिद्धांत अथवा धारणा नहीं करता, मतलब अपने हिसाब से वो कुछ जो है उल्टा सुल्टा नहीं बताता है। जो भी परंपरा में सुना है वही दूसरों को बताता है, खुद जो है इसमें इंटरफेयर या इंटरप्रेट नहीं करता है। अगर शास्त्र में बोला है कि कृष्ण भगवान है, तो ये नहीं बोलते कि हाँ कृष्ण भगवान है लेकिन मैं भी कुछ बुरा नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी हो सकता हूँ। तो क्या बोल रहा है कि कृष्ण बनाए नहीं बोल रहा है, लेकिन खुद को भी भगवान मान रहा है। तो कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, कृष्ण ही हूँ, लेकिन इस रूप में हूँ। ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं, इस कलयुग में ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं उनके, कल की भगवान। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कल की भगवान जो होते हैं, फिर अलग अलग भगवान होते हैं, खुद को भगवान मानते। तो और जब उनका परंपरा पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हम जहाँ से है वहीं से परंपरा स्टार्ट होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहां से लाइन चालू होती है, तो वैसे ये लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें हमसे ही परंपरा चालू होती है, उस परंपरा का जो है उद्गम मैं हूँ। जैसे 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, है ना, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और 5वां संप्रदाय मैं, तो मुझसे चालू होता है। या लोग ऐसे बोलते कि वही भगवान कृष्ण मेरे रूप में आए हैं, तो मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसे जो लोग बोलते हैं वो जो है वो सही नहीं है। तो इसलिए जो ज्ञान प्राप्त करना है गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त करना है। और वही जो सही गुरु है वो भगवान का ज्ञान जो है एज इट इज जो है नीचे देता है। इसलिए शिल प्रभुपाद ने क्या लिखा है? भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता जैसी आहे तैसी। तो ऐसा जो है शिल प्रभुपाद ने लिखा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वे अपने नाम से भगवद गीता लिखते हैं। भगवद गीता जो है किसने बताई है? भगवान ने बताई। तो भगवान का नाम देना चाहिए ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का चुराते हैं और नाम अपना लिखते हैं। देखिए चुराना मतलब क्या है? किसी और की चीज लेना मतलब चुराना हो गया। हाँ, आप खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हो तो आप अपना बोल सकते हो। हाँ, हालांकि भगवान के सहायता के बिना हम कुछ निर्माण नहीं कर सकते हैं। कुछ भी चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, भगवान के सहायता के बिना हम कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी तथाकथित गुरु हैं, वो बोलते हैं कि मैंने लिखा है ये भगवत गीता, मैंने लिखी है। तो भगवत गीता वो कैसे लिख सकते हैं? जब उन्होंने बोलना चाहिए भगवत गीता भगवान ने बोली है, तो वो मैंने कंपाइल किया है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर वही मैंने इस रूप में दी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद तो इतना बोलते हैं कि मैंने लिखी नहीं है। प्रभुपाद अगर आप देखेंगे बहुत बार बोलते हैं कि यह सब कृष्ण ने लिखी है। सोचिए, जब कोई खुद लिखता है तो खुद लिखा हुआ जो बुक है वो खुद पढ़ता नहीं है। आप देखिए, आप में से किसी ने खुद लिखा होगा, खुद पढ़ता नहीं है, लेकिन जब दूसरों ने लिखी है वो पढ़ता है। सोचिए शिला प्रभुपाद जो है जब जन्माष्टमी के समय वे कृष्णा बुक पढ़ते हैं, और एक बार
प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि श्रील प्रभुपाद जो है वे रात को जो है कृष्ण लीलामृत जो है पढ़ रहे थे। वो उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी वो। ये क्या हो गया? क्या करते हैं सब? तो ये ऐसे श्रील प्रभुपाद जो है वे जो है वो देखते कैसे रात का समय हो रहा था और प्रभुपाद जो है एक एक लीला पढ़ रहे थे, और एक लीला होने के बाद प्रभुपाद बोल रहे थे तो नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर जैसे बोलते थे सब हरि बोल बोलते थे, और जैसे नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाता तो सभी जो ये भक्त है विदेशी भक्त स्लोली एक एक करके सो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कभी किया नहीं है, फास्टिंग पूरा दिन में रात लेट तक कभी फास्टिंग किया नहीं है, और उसके साथ साथ कृष्ण कथा भी सुनना है। और प्रभुपाद जो है वो एकदम उनका जैसे एक एक लीला वो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उनका आनंद बढ़ रहा है। सोचिए खुद का किताब जिसने खुद ने लिखा है वो उसमें आनंद ले रहे हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत बार बोले कि ये किताबें मैंने लिखी नहीं है, ये किसने लिखी है? कृष्ण ने स्वयं लिखी है। तो सोचिए जो हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है, जब हम वो पढ़ने के बाद जो आनंद आता है तो भगवान ने लिखी है, तो साक्षात भगवान का संग हमें प्राप्त होता है। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे जो वैदिक शास्त्र जो है, तो वैदिक शास्त्र को उस गुरु ने अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो परम सत्य का जो है ज्ञान श्रवण करना चाहिए, उसे आत्मसात करना चाहिए, उसको आचरण में लाना चाहिए और उसका साक्षात्कार करना चाहिए। तो ऐसे गुरु जो है भगवान के भक्ति के सेवा में जो है वो लगते हैं और दूसरों को भी लगाते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं जब वो व्यक्ति जो है उस गुरु को जो है क्या करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए भगवान के लीलाओं पर, भगवान के जो शास्त्र है, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवद गीता है, या फिर अलग अलग पुराण है, स्पेशली श्रीमद् भागवत और भगवद गीता बोला जाता है। तो उन शास्त्रों का निष्कर्ष जो है अनुभूत होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका सत्य श्रवण करना चाहिए, उसे अच्छी तरह समझना चाहिए और उसे आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे भगवान की प्रेम भक्ति में स्थिर जो रहता है उसे, और ये जो है शास्त्र तथा जो वर्तमान भूतकाल के सत्य पर जो है साधु के उपदेश उनकी सहायता से अपने द्वारा प्रस्तुत संदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, जैसे अभी आप अगर अभी देखेंगे, अभी देखिए इसमें अलग अलग प्रकार आते हैं। एक तो कि शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो है तर्क वितर्क लोग करते हैं, जैसे 4 संप्रदाय कैसे, या फिर भगवान कृष्ण ही हो, भगवान कैसे, उसके दूसरे क्यों नहीं हो सकते, विष्णु क्यों नहीं हो सकते हैं, ऐसा लोग पूछते। तो हमारे पास या फिर जो गुरु होता है, गुरु के पास इसका क्या होना चाहिए, वो उत्तर होना चाहिए। और वो जो सामने वाला व्यक्ति जो आर्गुमेंट कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है उसे कन्विंस करते आना चाहिए। इवन जो वर्तमान में कुछ डाउट्स होते हैं तो उससे भी जो है क्या करना चाहिए, सॉल्व करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए, वो सक्षम होना चाहिए। कोई बोल सकता है अभी इस्कॉन है, इस्कॉन एक संस्था जो है अमेरिकी संस्था है, कोई पूछ सकता है जो भी यहाँ पर जो अमेरिकी वाले ने यहाँ पर जो ये संस्था फैलाई है और यहाँ पे चढ़ावा आता है, तो वो चढ़ावा जो है वो कहाँ वापस अमेरिका में भेजते हैं। अगर ऐसा कोई पूछता है तो इसका उत्तर जो है देने में वो सक्षम होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये अभी इसका उत्तर कैसे देंगे, इसका उत्तर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे हम इसका उत्तर दें। तो इसका उत्तर ये है कि देखिए जो भी इस्कॉन में जो भी कुछ आता है उसका ऑडिट होता है। पहली बात तो अगर हम देखा जाए इस पूरे भारत में जो है अभी फिलहाल जो है अगर हम देखा जाए तो 70 से 80 जो है मंदिर हैं। फिलहाल बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स चालू है। अगर एक प्रोजेक्ट का अगर हम देखेंगे 30-40 करोड़ अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट देखेंगे तो ऐसे 40-50 प्रोजेक्ट है तो 2000 करोड़ के आसपास जो है इसका कॉस्टिंग होता है। तो अगर ये अमेरिकी संस्था होती, अगर उन्हें भारत से अमेरिका
ये पैसा लेके जाना है तो फिर यहाँ पर इतना इन्वेस्ट क्यों करती है? नहीं करेगी। क्यों करेगी? अगर किसी को पैसा लूट के ही जाना है तो यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करेगा? करेक्ट। ये पहला। दूसरा है कि हर जो पैसा इस्कॉन में आता है उसका ऑडिट होता है, हर चीज़ का हिसाब रखा जाता है। और इतना ही नहीं कि इस्कॉन में एक मंदिर जो है दूसरे मंदिर को पैसे की हेल्प पैसा नहीं देता है, ट्रांसफर भी नहीं करते हैं। हाँ, देते हैं कब? जब उनको बहुत ज़रूरी है, वो लोन के तौर पर देते हैं और बाद में वापस ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को भी मदद फ्री में नहीं करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कैसे जो है ट्रांसपेरेंसी अगर हम देखा जाए तो इसका उत्तर जो है ये होता है। जनरली आपको अभी सवाल आएंगे जब आप कलेक्शन कर रहे हैं, कुछ वक्त कुछ लोग कलेक्शन करने जा रहे हैं तो अलग अलग सवाल आ सकते हैं। ये विदेशी संस्था है या अमेरिका से आया है, देखो इस्कॉन नाम से ही पता चलता है इंटरनेशनल सोसाइटी। लेकिन उनको बताना है कि ये जो सोसाइटी स्थापन करने वाले बंगाल के कलकत्ता के जन्मे हुए भारतीय है। हाँ, उन्होंने वहाँ जाकर खोला, उसके पीछे भी कारण है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो मानते थे हम राम और कृष्ण को जानते हैं लेकिन राम और कृष्ण को फॉलो नहीं करेंगे। वैसे लोग होते हैं। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। ऐसा नहीं कि भारत में उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, भारत में भी स्टार्ट किया उन्होंने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज कर। लेकिन उन्हें जितना सफलता चाहिए थी उतना प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उनके जो गुरु है, उन गुरु की आदेश जो था वो था कि पाश्चात्य देश में जो है चैतन्य महाप्रभु का जो भगवान है उनका प्रचार प्रसार हो। तो गुरु की आज्ञा के लिए वो वहां गए, ना कि जो है वो इसके लिए गए, अपने घूमने के लिए नहीं गए थे। तो वो गुरु की आज्ञा के लिए वहां पर गए थे। तो यहाँ से हम देख सकते कैसे गुरु की आज्ञा से वो वहां पर चले गए थे और वहां पर उन्होंने ये क्या स्थापित किया, पूरा जो ये भगवान को, सोचिए भगवान को पूरे दुनिया में लेके जाने वाले श्रील प्रभुपाद हैं। तो देख सकते कैसे कि ये जो है वो सक्षम होना चाहिए। तो किसमें सक्षम होना चाहिए कि वे जो है आत्म साक्षात्कार में, उसके बाद श्रवण में, ज्ञान प्राप्त आत्मसात करने में और दूसरों को कन्विंस करने में, दूसरों सक्षम होना चाहिए कि वो दूसरों को बोल सके, उनको बता सके। हम देखेंगे कि अभी जो सिर्फ हम देखते कभी कभी देखते कि गुरु जो है, गुरु मतलब क्या है, उनको लगता है कि वे जो है बहुत पारंगत हो, शास्त्रों में पारंगत हो, संस्कृत का पंडित हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, आते हैं, बोले महाराज जी हमें संस्कृत सीखना है, क्या आप सिखाएंगे क्या? तो ये उस क्वालिफिकेशन नहीं है। संस्कृत सिखाना या फिर संस्कृत में पांडित्य प्राप्त करना ये गुरु का योग्यता नहीं है। तो गुरु को उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि उसमें वो लगा रहे। तो जितना वो शास्त्र पढ़ सके, शास्त्र समझा सके, उसके लिए ज्ञान होना ठीक है। लेकिन उसके अलावा पूरा जो है दिन रात वही संस्कृत में एकदम जो है पीएचडी कर रहा है, उसके अंदर पूरा वही दिन रात वही पढ़ रहा है, तो वो ठीक नहीं है। और हमको भी ये समझना नहीं चाहिए कि वो गुरु है मतलब उसको संस्कृत आना ही चाहिए, ये कोई मायने रखता नहीं है। तो अभी देखिए वेदों का सार उसे पता होना चाहिए। तो आप में से कितने को पता है वेदों का सार? वेदों का सार क्या है? वेदों का सार क्या है? गीता। ओके, गीता, भक्ति, बैक टू कृष्णा, भागवतम। ओके, गीता नहीं तो भागवतम, भागवतम नहीं तो गीता। ओके, और कुछ? भागवतम जाना, श्रीमद् भागवतम, गीता या फिर भगवान को प्राप्त करना। दोनों एग्जाम्पल दे दिया आपने, दोनों उत्तर दे दिए। गीता। गीता, आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? अगर गीता पढ़ी है तो उसमें से उत्तर दीजिए। वी आर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, टू सरेंडर टू कृष्णा।
ओके, अच्छा प्रयास कर रहे सब लोग, और प्रयास कर सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, ओके, सर्वधर्म त्याग कर देना है। वी आर आत्मा, श्री कृष्ण सब कारणों के कारण है। अच्छा अच्छा उत्तर दे रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर सोल। ठीक है, हिंट देता हूँ आपको मैं। 15.15 भगवद गीता का श्लोक है, उसमें से बताइए। चलो, इतना तो हिंट दे दिया, अभी तो बताइए। पंद्रहवा चैप्टर, 15वां श्लोक, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, चलो मिल गया उत्तर, मिल गया आप सबको। चलो, तो वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य, इसका मतलब क्या है कि कृष्ण को जानना, कृष्ण बोलते मुझे जानना जो है वेदों का सार है। आप देखिए, इतना सिंपल है, दो शब्द में उत्तर है, कृष्ण। तो वेदों का सार क्या है? कृष्ण है। तो कृष्ण को जानना वही वेदों का सार है। तो ये हमें जानना है कि वेदों का सार कृष्ण है। तो ये जो है वेदों द्वारा जो है जानने योग्य कौन है? भगवान ही है। तो ये किसको पता होना चाहिए? गुरु को पता होना चाहिए। तो अभी आप सबको पता है, तो आप सब लोग गुरु बन गए, क्योंकि आपको पता चल गया कि क्या है, कि अभी हम कृष्ण जो है वेदों का सार है, और इसलिए आप सब लोग अभी आज से गुरु बन गए। ठीक है, अब शिष्य बना सकते हैं आप। हाँ, लेकिन उस कृष्ण को आप जान गए, लेकिन उनके ऊपर पूरा विश्वास भी होना चाहिए। तो संकट आने पर हमें इधर उधर भागना नहीं चाहिए। और जो गुरु है सब शास्त्रों के उपदेशों को जानता है, जो आवश्यक सिद्धांत है उसे भी जान लेता है, तो वो सिद्धांत अनुसार जो है अपना जीवन यापन करने का प्रयास करता है। तो ये जो जीवन जीता है गुरु, वो किसके लिए जीता है? किसके लिए जीना चाहिए? गुरु को अपना जीवन किसके लिए जीना चाहिए? तो गुरु को अपना जीवन जो है वो शिष्यों के उद्धार के लिए जीना चाहिए। तो एक बार जो है परम पूज्य राधानाथ महाराज को प्रश्न पूछ गया, बोले महाराज आप दीक्षा जल्दी क्यों नहीं देते? तो महाराज बोले मैं दीक्षा नहीं देता, वैसा नहीं है, मैं दीक्षा देता हूँ, लेकिन दीक्षा देने के बाद जो है वो शिष्य की जिम्मेदारी मेरी है, उसे भगवत धाम लेके जाना मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए हम देखते हैं कभी कभी कुछ कुछ जो गुरु हैं वो थोड़ा समय क्यों लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जो है व्यक्ति को, इस शिष्य को थोड़ा समय लगेगा, और समय लगने के बाद जो है वो फिर उन्हें गुरु जो स्वीकार करते हैं और उन्हें वो लेके जाते हैं। तो ये गुरु का कर्तव्य होता है उन्हें लेके जाना। तो एक बार देखिए श्रील प्रभुपाद पास दो वेदांत पंडित आए, और वो जो है आने के बाद फिर प्रभुपाद के पास आए, तो थोड़ा पंडित थे तो शास्त्रों के बारे में चर्चा हो रही थी। तो प्रभुपाद जी उनको पूछने लगे, बोले क्या आप बता सकेंगे कि भगवान कौन है? और ये जब सुन के ये प्रश्न सुनकर वो दोनों स्तब्ध हो गए। बोले अरे आप इतना कठिन सवाल कैसे पूछ सकते हैं? बोले परम सत्य की व्याख्या करना बहुत ही कठिन है, और हम सिंपल भाषा में बताना जो है इम्पॉसिबल है। तो ऐसा जो है वो बताते हैं। तो ऐसा बोलने के बाद जो है प्रभुपाद को लगता है अरे इतने बड़े पंडित हैं
और इनको इतना भी पता नहीं है। तो वे आजू बाजू में खेलने वाले जो बच्चे हैं, गुरुकुल के बच्चे थे, तो उनको पूछते हैं, बेटा इधर आओ। तो वो आते हैं और आने के बाद जो है बोलते हैं, जय श्रील प्रभुपाद, ऐसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि बेटा बोलो कि भगवंत कौन है, भगवान कौन है। वो छोटा लड़का बोलता है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ऐसा बोलते हैं। एकदम छोटा बच्चा है, ये भी रहेगा 5-6 साल का, तो वो बोल रहा है। और प्रभुपाद क्या करते हैं, बोले इधर आओ। तो जार उनके पास, प्रभुपाद के पास जार होता है, उस जार के अंदर गुलाब जामुन होते हैं, गुलाब जामुन उठाते हैं और उस बच्चे को देते हैं। बच्चा बोलता है जय श्रील प्रभुपाद, और वो गुलाब जामुन खाता है और वहां से खेलने के लिए चला जाता है। तो प्रभुपाद बोलते देखो जरा देखो, ये छोटा सा बच्चा भी जानता है कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है। जबकि इन वेदों के पंडितों ने कई वर्ष लगाए वेद पढ़ने में, समझने में, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया उनको कि वेदों का सार क्या है। तो वेदों का सार क्या है, वो है कृष्ण ही वेदों का सार है। ये उनको समझ में नहीं आया था। तो अभी आगे हम देखेंगे कैसे जो है, जब गुरु हम मानते हैं, तो गुरु जो है हमें उनके जो है रंग है, वर्ण है, जात है, इसको देखना नहीं है। अगर कोई बोलता है कि अरे ये तो हमारे संप्रदाय का है, संप्रदाय मतलब अलग अलग प्रकार के संप्रदाय होते हैं ना, या फिर मेरे जात का है, ये शान्य कुड़ी मराठा है, ये ब्राह्मण है, या फिर ये हमारा मागास वर्गीय है, या फिर कोई बोलता है कि चलो ये हमारे गांव का है, ये हमारे जिले का है, ये हमारे राज्य का है, ये हमारे देश का है, इनकी भाषा हमारी भाषा सेम है, त्यांना मराठी येते, या फिर बोलते हैं हमारे हिंदी, इनको हिंदी आते हैं, हमारे भोजपुरी है या गुजराती है, या हमारा जो भी, ऐसे हम जब हम देखते हैं उनकी तरफ, वर्ण, संप्रदाय, राष्ट्रीयता से देखते हैं, तो गलत है। तो देखिए आपके लिए सवाल है, जब आप बीमार हो जाते हैं, अगर आप जो है महाराष्ट्रियन है, तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे। समझे, आप बीमार हो गए, महाराष्ट्र से है, तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके, कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, क्यों भाई, ऐसा क्यों। क्योंकि ठीक होना है। अच्छा, कोई भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर, करेक्ट, क्वालिफाइड डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, ओके, फैमिली डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है तो ओके, एमबीबीएस, बीएचएमएस, ओके, आयुर्वेदिक। देखिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जिनके पास बीमारी ठीक करने की, जिस पर विश्वास है, okay? विश्वास एक बात है, योग्यता एक बात है, दोनों चीजें हैं। देखिए जब हम बीमार हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं। अगर हमें हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हम जो है डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, है ना, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे हम, तो हम जाएंगे जो है हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे। अगर हमारा, है ना, जो है घुटना दर्द है, तो घुटना दर्द के लिए हम जो है हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, हम ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, नी स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे शरीर के अंदर कुछ व्याधि होती है, उस व्याधि के अनुसार क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं। उधर हम देखते नहीं है कि वो हमारे जात का है, हमारे रंग का है, या फिर हमारा कास्ट का है, वो देखते नहीं है। हम क्या देखते हैं,
हम देखते हैं कि वो जो है क्वालिफाइड है कि नहीं। तो वैसे जब घर बांधते हैं तो हम इंजीनियर के पास जाते हैं, तो इंजीनियर के पास जाकर हम क्या देखते हैं कि वो जो है वो क्वालिफाइड है कि नहीं, उसको अनुभव कितना है, तो हम ये देखते हैं। अनुभव और क्वालिफाइड ये दोनों चीजें हम देखते हैं, तभी जाकर हम घर बांधने के लिए उस इंजीनियर के पास जाते हैं, या फिर जो डॉक्टर है उसके पास जाते हैं। ऐसा उठ हम किसके पास भी नहीं जाते। हाँ, अभी आपकी आस्था एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, इसके ऊपर अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमें देखना है कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं, उसके पास वो डिग्री है कि नहीं। उस डिग्री या शिक्षक, अगर हम देखा जाए, अगर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वो शिक्षक जो है उसके पास वो डिग्री है कि नहीं, उसने वो जो सब्जेक्ट सिखा रहा है उसकी अच्छी तरह से उसने पढ़ाई की कर कर उन्होंने जो है डिग्री प्राप्त की है कि नहीं, ये हमें देखना होता है। तभी जाकर हम उनके पास जा सकते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि अरे ये ब्राह्मण डॉक्टर है, ये ब्राह्मण शूद्र है, ये ब्राह्मण इंजीनियर है, ये वैश्य इंजीनियर है, ये क्षत्रिय इंजीनियर है, तो ऐसा देखते नहीं है। तो वैसे ही गुरु को नहीं देखना चाहिए, ये गुरु कौन से कास्ट का है ये देखना नहीं चाहिए। अभी मुझे ये गुरु को मराठी आती है, हम मी मराठी, माझा गुरु मराठी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप जो है गुरु स्वीकार करना किसके ऊपर डिसाइड कर रहे हैं, जात पात वर्ण भाषा के ऊपर आप जो है वो निर्धारित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो गुरु स्वीकार करना है तो उसके लिए ये एक्सटर्नल चीजें मायने रखती नहीं है। तो अगर देखा जाए, जिसको यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, जिसे कृष्ण तत्व जानता है, जिसे कृष्ण तत्व पता है, उसे ही जो है हमें जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिर वो पद जो भी हो, चाहे हो बेटा हो, लड़का हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, तो जो है कोई भी हो, हाँ विप्रो नचपति, ये चैतन्य महाप्रभु बोलते कि वो कोई भी हो, लेकिन जो कृष्ण तत्ववेत्ता जानता है उसे गुरु मानना चाहिए। तो वैसे जो रामानंद राय जो है, वे जो है एक नीचे कुल में जन्मे हुए थे, तो उनसे जो है चैतन्य महाप्रभु जो है वे उपदेश ग्रहण किए। सोचिए, हम देखते कि हालांकि जो रामानंद राय है जो खुद नीचे वर्ण के हैं, और अगर एक्सटर्नल देखा जाए चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। अगर कोई बोलता है कि ठीक है उन्होंने भगवान नहीं मानते, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भी वो एक बड़े जो है उच्च कुल में जन्मे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उपदेश किससे लिया, जो रामानंद राय शूद्र जाति के गृहस्थ थे उनसे उपदेश ग्रहण किया। वैसे हम देखते कि जो नामाचार्य जो हरदास ठाकुर हैं, उनके बारे में अगर हम देखा जाए तो वे जो है मुस्लिम में, मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उन्हें जो है चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य बनाया। सोचिए, जिनके अंदर ये पात्रता है वही गुरु बन सकता है। तो उससे कुछ परिवार का कुछ संबंध नहीं है, समाज का कुछ संबंध नहीं है, सिर्फ उसे कृष्ण के बारे में या फिर शास्त्र पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो एकमेव योग्यता है जिससे जो है व्यक्ति गुरु बन सकता है। तो गुरु अपने शिष्य को कौन से आशीर्वाद प्रदान करता है। तो आप जो है जब गुरु के पास जाते हो तो कौन से आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं। कल गुरु पूर्णिमा थी, तो बहुत लोग गुरु के पास गए होंगे, गुरु जी ये आशीर्वाद दो, गुरु जी वो आशीर्वाद दो। तो कौन कौन से आशीर्वाद आपने मांगे, या फिर कौन से आशीर्वाद आप मांगना चाहेंगे। कृष्ण प्रेम, आध्यात्मिक प्रगति, योग्य मार्गदर्शन,
सेवा भाव, कृष्ण भक्ति। अच्छा ही मांगा आप लोगों ने, गलती ना हो। हरिनाम सेवा, सेवा मोह माया से मुक्ति। हरिनाम में रुचि, सेवा, मुक्ति, भक्तों का संग। तो गुरु जो है आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो प्रदान करते हैं। तो भौतिक ज्ञान वो देते नहीं हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो उपजीविका और अर्थार्जन करने के लिए जो विविध प्रकार के ज्ञान होते हैं, वो जैसे फॉर्मल इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो जो एजुकेशन है वो तो आपको कहाँ मिलेगा, तो कॉलेज में ही मिलेगा, वो गुरु देते नहीं है। तो गुरु जो है ये जो है भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, भगवान के साथ संबंध जो है कैसे बढ़ाना है, ये जो है ये बताते हैं। तो जैसे इस दुख और जो तकलीफें से भरा हुआ ये जगत है, उससे कैसे निकलना है, इसके बारे में जो है वे मार्गदर्शन करते हैं अपने शिष्य को। वैसे जो गुरु होते हैं खुद के लाभ के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ और अभी आप मेरा कुछ लाभ करो, तो उसके लिए कुछ कार्य करते नहीं हैं। तो गुरु मतलब क्या है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु जो है ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, तो हम लोग जो है इस अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए हैं। अज्ञान है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, तो ऐसे अंधकार में जो हम पड़े हैं, तो वहां पर दिव्य ज्ञान की शलाका मतलब मशाल जो है वो लगाते हैं, और ये दिव्य ज्ञान देने में शिष्य की सहायता करते हैं। तो ये अज्ञान रूपी भवसागर से मुक्त करने का आशीर्वाद हमें जो है देना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए बहुत व्याधि हो रही है, शरीर में टेंशन, दिमाग में टेंशन है, शरीर में रोग है, वो मुक्ति से हमें मुक्ति मिले इसलिए हमें आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए। तो हमें सोना चांदी का व्यापार, रोग से मुक्ति, या कौन से डॉक्टर के पास जाएं, या फिर जो अलग अलग भौतिक स्तर पर जो चीजें हैं वो मांगना नहीं चाहिए। उस प्रकार के आशीर्वाद हमें मांगना नहीं चाहिए। हालांकि हमें आध्यात्मिक ही जो है आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो हमें देखना है कि कैसे जो गुरु का संबंध शिष्य के साथ कैसे होना चाहिए। तो गुरु को धन से किसी भी राशि से खरीदा नहीं जा सकता है। कोई बोलेगा चलो मैं आपको जन्माष्टमी के लिए 1,11,111 रुपए देता हूँ, तो आज से आप मेरे क्या बन गए, डॉग बन गए। ऐसे होते हैं वो सारे गुरु जो हैं, जब जो कोई उन्हें दान देता है तो हाँ उनको ही उनके सब हाँ हाँ करेंगे, वाह वाह करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्हें सबके तरफ ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके उतना उन्हें वो देना चाहिए, जिनको जरूरी पड़े। इसको कभी कभी किसी शिष्य को थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, किसी को ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन गुरु का ये कर्तव्य है कि वो सबको जो है एक समान प्लेटफॉर्म पर देखे। और जो है कभी भी ऐसा जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी कभी लोग जो है वो खुद को बहुत बड़ा धार्मिक समझते हैं और साल में एक बार जो है गुरु का बहुत बड़ा भागवत सप्ताह अरेंज करते हैं, और उसमें बड़े बड़े गुरु के जो है क्या करते हैं, फोटोज लगाते हैं, फ्रेम लगाते हैं, और फिर वो होने के बाद फिर पूरे साल भर हरे कृष्णा मतलब बाय बाय। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, उनके जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन देते समय जो है एक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, उसने बहुत सारा दान दिया था, तो वो व्यक्ति जो है बड़बड़ कर रहा था, लेक्चर चल रहा था और लेक्चर के बीच में वो बड़बड़ कर रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्हें तुरंत बोले, तुम क्या सोचते हो, तुमने जो दान दिया है उससे मुझे खरीद लिया है, ऐसा सोचते हो?
इसके कारण तुम इस प्रवचन के समय कुछ भी कर सकते हो। तो जब ऐसा बोलते हैं तो इससे पता चलता है कि कैसे कि सरस्वती ठाकुर जो है वे बोलते कि किसी गुरु को आप पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं ज़्यादा डोनेशन दूंगा, मैं ज़्यादा पैसा दूंगा तो मैं कुछ भी कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो गुरु जो है वे जो अलग अलग वेग होते हैं, वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जो है इसके ऊपर जो है जीवा वेगम, उदर वेगम, जो है इसके ऊपर जो है उन्हें नियंत्रण करना चाहिए। तो ये जो हम देखते कभी कभी हमारा वाणी जीवा जीवा जो है वो एक तो खाना और हमें बोलना होता है। तो कभी कभी हम अननेसेसरीली बहुत बोलते हैं। हाँ, बोलना चाहिए, बोलने के लिए कोई मना नहीं करेगा, लेकिन कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो वैसे जो है ये उनके व्यवहार ऐसा होना चाहिए। इसके साथ हम देखते कि उनका जो है व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो व्यवहार जो है उनका सबके साथ अच्छा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे जो अलग अलग जो लोग हैं उनका व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमें देखना चाहिए उनके अंदर अलग अलग प्रकार के लक्षण, जैसे सहनशीलता, सहनशीलता होनी चाहिए, दया, जीवों के प्रति दया होना चाहिए, उसके साथ उनका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, वे हमेशा शांत रहने चाहिए, वैदिक शास्त्र को सम्मान देना चाहिए, उसके साथ साथ ऐसे अलग अलग दिव्य गुण उनके अंदर होना चाहिए। तो इससे हम देख सकते कैसे जो है उनके अंदर जो है गुण जो है होने के बाद ये हम देख सकते कि जो गुरु जो है वो कहलाया जा सकता है। तो इसमें हम देखेंगे जो हरिदास ठाकुर है उसका उदाहरण लेंगे हम। तो हरिदास ठाकुर जो है वे जो है एक बार उनको 21 जो मार्केट प्लेस है वहाँ पर उन्हें बहुत मारा गया। तो ये देखिए कितने मार रहे थे, जो मुस्लिम राजा था तो उसके जो सैन्य थे उन्हें मार रहे थे। तो 21 बाजार हाट में सोचिए, एक बाजार में अगर कोई मारता है तो क्या होगा। एक बाजार में, एक बाजार छोड़ो, हमें दो चार लगा दिया तो हम सीधा ढेर हो जाएंगे हम लोग। लेकिन हरिदास ठाकुर को 21 मार्केट प्लेस में मारा गया, लेकिन वो थोड़ा भी उनको ना गाली दिए, ना कुछ धमकी दिए, ना कुछ खुद उन्होंने है ना बैक फाइट की, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। पूरा सहन किया उन्होंने। 21 बाजार पेट में इतना मारने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ना गाली दी ना उनको कुछ उल्टा सीधा बोला। तो ऐसा सहनशीलता जो है उनके अंदर होना चाहिए। थोड़ा मुश्किल है इतना सहनशीलता पाने में, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार हमें ऐसा करना चाहिए। तो एक बार अभी दूसरा उदाहरण देते हैं जिसमें आप बोलेंगे कैसे कैसे हो सकता है। तो मायापुर में जो है मुस्लिम लोगों ने अटैक किया था, बहुत बार करते थे, उनको लगता है फॉरेन लोग हैं वहाँ पर। स्टार्टिंग में सभी जो है जो हमारे विदेशी भक्त रहते थे और उनको लगता था कि उनके पास बहुत ही पैसा है, ये है वो है। तो वहाँ पर जो है डिटिस थे, वो तो ब्रास के थे, तो उनको लगा सोने के हैं, तो उन्होंने जो है वहाँ पर हमला कर दिया। और हमला किया तो किया, लेकिन बंदूकों के साथ हमला किया था उन्होंने, बंदूक चला रहे थे। तो पहले हमला होने के कारण जो है अपने ड्यूटीज ने जो है बंदूक जो है लाइसेंस लेकर जो है रखे थे। तो ऐसे जो है जब उन्होंने अटैक किया तो फिर जो सन्यासी थे, जो गुरु थे, उन्होंने भी शस्त्र उठाया। इसके लिए उठाया, भगवान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, भगवान को बचाने के लिए उन्होंने उठाया। तो फिर फायरिंग में एक भक्त के पैर को गोली लगी तो पैर काटना पड़ा। तो ऐसा भी मतलब आप सोचो ऐसे कैसे गुरु हो सकता है, तो बंदूक लेकर फायरिंग कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, भगवान को बचाने। तो देश काल पात्र के अनुसार भी ऐसा करना पड़ सकता है। ऐसा होता है बहुत बार, जब एक जो सन्यासी गुरु हैं, जब उनके ऊपर वार किया गया था, उनके ऊपर वार किया गया था, लेकिन प्रभुपाद ने पहले बोला था कि आप जो है अच्छा खासा खाओ तो आप अच्छे खासे तगड़े हो जाओगे, तो आगे जाकर आपको समस्या आएगी तो उससे आप छूट जाएंगे। जब उनको मारा गया तो उनके शरीर बहुत ही हेवी होने के कारण जो है ज़्यादा कुछ उनको हानि नहीं पहुंची। तो सोचिए अभी जो है गुरु का आदेश जो है वो बहुत निर्भर करता है। तो इसलिए हमारे जीवन में वो देखेंगे हम
गुरु की जो शिष्य की योग्यता है उसके अंदर हम देखेंगे। तो गुरु जो है एक जो है हम देखेंगे कैसे, इसके साथ-साथ हम देखेंगे कैसे जो अलग-अलग जो हम देखते हैं यीशु ख्रिस्त है, उनको भी जो है क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया गया। उनको बहुत सारे सोचिए चढ़ाया गया मतलब कीले ठोके उनके हाथों में, पैरों में, उनके शरीर में, सोचिए। लेकिन उन्होंने थोड़ा भी किसी को नहीं बोला। इसके साथ-साथ देखिए जो प्रहलाद महाराज है, उनको कितना तकलीफ दिया उनको, उनके पिता ने इतना तकलीफ दिया, तो इतना तकलीफ देने के बाद भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो ये गुरु का लक्षण होता है। तो अगर हम देखा जाए गुरु को कैसे पहचाना जाए, तो इसलिए सबसे पहले जो है उसने भगवत गीता के जो वचन जो है वो बोलना चाहिए और अधिक से अधिक वो कृष्ण से आसक्त रहे। वही जो है जो गुरु होना चाहिए। गुरु को हम बोल सकते कि वो गुरु है। तो चौबीसों घंटे कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहिए उसमें। तो आप बोलेंगे चौबीसों घंटे कैसे रह सकता है? तो इसका मतलब क्या है, अगर वो गुरु जो है एक जगह बैठे भी हैं तो वो सोच रहे हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। एग्जाम्पल देंगे हम, अभी बलराम जयंती आ रही है तो झूलन यात्रा होता है, सलील विहार होता है, झूलन यात्रा होता है। झूलन यात्रा जो है डेली जो है 8 दिन अलग अलग प्रकार के जो है जो झूलन बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं झूलन यात्रा मतलब चलो झूला ले लिया, भगवान को बिठाया, झुलाया। लेकिन नहीं, भगवान के आनंद के लिए कभी जो है फॉरेस्ट बनाते हैं, कभी जो है कांचों का महल बनाते हैं, कभी पूरा ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं उसके ऊपर, तो कभी कुछ अलग अलग जो है गुब्बारे लगाते हैं। तो ऐसा अलग अलग प्रकार का डेकोरेशन जो है करते हैं तो भगवान को आनंद के लिए। तो ये जो है गुरु सोचते रहता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए और उनकी सेवा में शिष्यों को कैसे लगाया जाए। तो ऐसे 24 घंटे जो है वो विचार करते हैं। तो एक बार शीला प्रभुपाद जो है लंदन के बीटल्स 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 मतलब जो जॉर्ज हैरिसन है, आपने सुना होगा, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ा बैंड था उनका और बहुत फेमस थे पूरे वर्ल्ड में। तो जॉर्ज हैरिसन से उन जो उनके पास मिलने के लिए गए थे तो उनको जो जॉर्ज हैरिसन ने पूछा प्रभुपाद को कि भगवत गीता के अनेक प्रचारों में से कौन प्रामाणिक है। तो ये उन्होंने पूछा कि कौन प्रामाणिक है। तो शीला प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भगवत गीता जो है भगवान के वचन है और भगवत गीता के प्रामाणिक प्रचारक को पहचानने के लिए आपको जानना चाहिए कि वो सबसे अधिक कृष्ण से आसक्त है। ये जो है वो गुरु होता है। अभी कैसे जांचे गुरु को, अभी एक सवाल पूछ सकता है ना, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, हम परखते हैं, है ना। अगर हम गए आलू ले रहे हैं तो आलू देख देख कर लेते हैं हम, कोई हरा तो नहीं है, हरा है मतलब वो खराब है, पक नहीं पाएगा, इसलिए हम दूसरा लेते हैं। तो ऐसे अगर हम सब्जियां अगर ठीक से लेते हैं, देख कर लेते हैं, तो गुरु को भी हमें देखकर मतलब पहले देखा है, क्या देखना नहीं है, जात पात उसका वर्ण भाषा नहीं देखना है। तो हमें देखना है कि गुरु साधु शास्त्र नामक जांच होती है। तो गुरु की शिक्षाएं, साधुओं की शिक्षाएं जो है वो शास्त्र के अनुरूप होनी चाहिए, तो उसे ही अपना गुरु मानना चाहिए। तो अब उसके लिए एक उदाहरण देंगे। उदाहरण स्वरूप जो है जो वामन देव जो है, तो वामन देव जो है ना, बटु वामन, आपने देखा होगा। तो बटु वामन जो है वे जब आए किनके पास, बलि महाराज के पास, तो बलि महाराज के पास आए और वहां पर उन्होंने 3 पग जमीन मांगी। तो वहां पर 3 पग जमीन मांगने के बाद जो है वहां पर उनके जो गुरु है, तो गुरु ने मना कर दिया, बोले मत दो, ये विष्णु है, चीटिंग करेगा। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि अगर उनको दे दिया सब कुछ चला जाएगा, फिर शुक्राचार्य के पास जो है कुछ आमदनी कुछ नहीं होगी, उसका पेमेंट बंद हो जाएगा। तो गुरु जो है देखिए यहाँ पर किसके लिए सोच रहा है, अपने आमदनी के लिए, अपने पेमेंट के लिए सोच रहा है। तो जब बलि महाराज ने ये देखा कि अरे ये तो भगवान है और भगवान को देने के लिए मना कर रहे हैं, तो उन्होंने गुरु को रिजेक्ट कर दिया। अगर देखिए कैसा, अगर कोई भगवान की सेवा मत करो ऐसा बोलता है तो उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। तो ऐसे जो है यहाँ पर हम विराम देंगे कि कैसे ये सब हमने देखा कि गुरु के अलग अलग जो है उनकी योग्यता देखी हमने, उनके जो गुरु कौन होता है, गुरु कौन नहीं है, तो कौन से गुरु को मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, उनकी योग्यताएं क्या है, सब हमने कल और आज देखा है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण।